हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें न जाने कितने ही ऐसे रहस्य हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं, जो ऐसे रहस्य हैं कि इंसान के दिमाग से ही परे हैं। और ऐसा ही एक मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MS-370 जो 239 यात्रियों के साथ अचानक से हवा में ही गायब हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जहाज आखिर गायब कैसे हो सकता है? उसे आसमान निगल गया या फिर समुद्र? और क्या हुआ प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ? चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 2014 और तारीख थी 8 मार्च। रोज की तरह बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MS-370 ने अपने लोकल टाइम के मुताबिक रात 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। 27 साल के फारिक हामिद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो फुली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। वहीं उनके साथ थे फ्लाइट में 53 साल के पायलट इन कमांड जहरी अहमद शाह, जो कि मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सीनियर कैप्टन में से एक थे। लगभग 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर वाले इस प्लेन को 6 घंटे को सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान इस फ्लाइट में करीब 49,100 किलोग्राम फ्यूल मौजूद था, जो कि करीब 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। मलेशियन प्रायद्वीप से होते हुए ये जहाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बार बात टेक ऑफ के करीब 38 मिनट की बात हुई थी, जब वो कुआलालंपुर एयर स्पेस की सीमा को पार करने जा रहा था। उनके आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन को वियतनाम्स एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, मगर आखिरी चेक इन के 2 या 3 मिनट के बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनाम्स ATC दोनों की ही रडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद कई घंटों तक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से किसी भी कॉल का जवाब नहीं मिल सका। अचानक से गायब हुए इस फ्लाइट ने पूरी दुनिया की विमान सेवाओं को सख्ते में डाल दिया था और अथॉरिटीज के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। घटना के अगले दिन यानी 9 मार्च की सुबह ही इस जहाज को ढूंढने के लिए एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 अलग-अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 34 शिप्स शामिल थे। प्लेन के आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था। एक्सप्लोरर्स को ये उम्मीद थी कि अगर जहाज समुद्र में गिरा है तो पानी में हुई टक्कर से उसके मलबे का कोई न कोई निशान उन्हें जरूर मिलेगा, मगर काफी मशक्कत के बाद भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका और उन्हें एहसास हुआ कि वो शायद गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। खबरों में आने के बाद इस पूरी घटना को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का कहना था कि फ्यूल खत्म होने या टेक्निकल खराबी की वजह से वो पानी में डूब गया, तो किसी ने कहा कि प्लेन में आग लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के 1 घंटे बाद तक भी मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार सिस्टम ने विमान को ट्रेस किया था। मिलिट्री से मिले डाटा से पता चला कि गुड नाइट मैसेज के कुछ ही सेकंड्स के बाद विमान ने अचानक अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया और फिर पिनांग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो अंडमान सी से करीब 240 किलोमीटर आगे पहुँच गया था। इसके बाद मिलिट्री रडार का भी प्लेन से संपर्क टूट गया था। इस जानकारी के बाद अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन जहरी अहमद शाह शायद बेहोश हो गए थे, जिसके बाद कई घंटों तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। ऐसे में एक्सप्लोरर्स का फोकस अब इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं इस जानकारी के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे कि आखिर प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक कैसे बंद हो गया और प्लेन दूसरी तरफ क्यों जाने लगा। क्या ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया था या फिर प्लेन को वाकई में किसी ने हाईजैक कर लिया था। बता दें कि ट्रांसपोंडर ही वो डिवाइस है जिसके जरिए विमान से संपर्क किया जाता है और इसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद कैप्टन ने किसी के दबाव में ऐसा किया होगा। अब बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशन तक 3 बड़े सर्च ऑपरेशंस के जरिए प्लेन की खोज फिर से शुरू की गई। हालांकि इतने बड़े एरिया में जहाज को ढूंढना एक्सप्लोरर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। 6 दिन की कड़ी मेहनत और लाखों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। घटना के 16 दिन के बाद प्लेन के बारे में फिर एक नई इंफॉर्मेशन हाथ लगी। पता चला कि मिलिट्री रडार की पहुंच से बाहर निकलने के बाद भी प्लेन का कनेक्शन सैटेलाइट से तो बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डाटा से पता चला कि मिलिट्री रडार से संपर्क टूटने के बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया था और अगले 5 घंटे तक वो इसी दिशा में उड़ता रहा था जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अपनी नई लोकेशन पर आगे बढ़ते हुए वो प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ
इंडियन ओशन में कहीं खो गया था। इस पूरी जानकारी के बाद एक्सप्लोरर्स को प्लेन ढूंढने के लिए फिर से मिली एक नई और विशाल लोकेशन, जिसके बाद फिर से एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों ने मिलकर समुद्र की उस जगह की भी खोज की जहां विमान को आखिरी बार स्पॉट किया गया था, मगर यहां भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद जुलाई 2015 में सर्च एरिया से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू रीयूनियन पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जो कि प्लेन के विंग फ्लैपरोन का हिस्सा था, मगर उसके आगे किसी को कुछ नहीं मिल सका। मलेशियन पुलिस ने इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया, जो कि खास तौर पर प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू के बैकग्राउंड की जाँच करने पर फोकस था। जांच के दौरान 2 ऐसे पैसेंजर्स के बारे में पता चला जो फेक पासपोर्ट के जरिए प्लेन में चढ़े थे। ईरान के रहने वाले ये शख्स घटना से 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा मानने जाने लगा कि शायद उन्होंने ही प्लेन को हाईजैक किया था, मगर बाद में उन दोनों के बारे में तहकीकात करने पर उनके किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले और ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। 3 साल तक ये सर्च ऑपरेशंस इसी तरह चलता रहा। एविएशन के अब तक के इतिहास में ये किसी प्लेन को ढूंढने का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हुए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों ने भी इसमें मदद की, मगर फिर भी फ्लाइट MS-370 को ढूंढा नहीं जा सका। ऐसे में लगातार होते खर्च और कोई सुराग हाथ न लगने के कारण साल 2017 में प्लेन की खोज में लगी टीम को मलेशिया सरकार ने वापस बुला लिया। हालात ये थे कि अपने ऑपरेशन में फेल होने के चलते सरकार ने कंपनी को पेमेंट भी नहीं दिया था। वहीं पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए कि विमान के गायब होने का कोई भी कारण वो ढूंढ नहीं पाए हैं, मगर 209 फीट लंबे और करीब 60 फीट ऊंचे प्लेन का इस तरह से गायब होना कि उसका कोई सुराग भी न मिले, ये किसी के भी गले से उतरने वाली बात नहीं थी। जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी की मदद से फ्लाइट MS-370 की खोज को फिर से शुरू किया गया, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ। जून 2018 में इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी घटना को रिव्यू करने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि वियतनाम की ओर जाते हुए प्लेन का अचानक दूसरी दिशा में मुड़ जाना एक इनइंटेंशनल मूव था। इस तरह का टर्न मैन्युअली ही लिया जा सकता है, जिसके बाद करीब 5 से 6 घंटे तक प्लेन ऑटो पायलट मोड पर रहा, जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। उसके बाद करीब 15,000 फीट पर सेकंड की स्पीड से ये प्लेन पानी में क्रैश होकर कई हजार टुकड़ों में एक्सप्लोड हुआ। एक्सपर्ट का कहना था कि प्लेन का पानी में इस तरह गिरना भी इनइंटेंशनल था, क्योंकि उस दौरान प्लेन की स्पीड किसी भी तरह की क्रैश लैंडिंग के दौरान उसकी एवरेज स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान प्लेन के पानी में डूबने से पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि अनुमान के मुताबिक प्लेन के दूसरी दिशा में टर्न लेते ही प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिसेबल कर दिया गया था, जिसमें कैबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था, जिससे वहां एयर कंडीशनिंग भी रुक गई होगी। वहीं प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी करीब 35,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर किसी काम के नहीं रहे होंगे। इस सब कारणों की वजह से कॉकपिट के बाहर बैठे लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो गई होगी। वहीं कॉकपिट के अंदर बैठे लोगों ने बाकी की कहानी को अंजाम दिया होगा। आपको बता दें कि कॉकपिट के अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि उसके एयर सिस्टम बंद होने पर भी वहां कई घंटों तक सरवाइव किया जा सकता है। फिलहाल यही एक थ्योरी है जिस पर कुछ हद तक यकीन किया जा सकता है, मगर इसे लेकर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और एक सवाल अब भी बाकी है कि प्लेन को इस तरह तबाह करने के पीछे वजह क्या रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन सवालों का जवाब हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। शायद आपके किसी दोस्त के पास इसका जवाब हो। चलिए अब हम विदा लेते हैं, जल्द लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ।